हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट लाइव एज वेल एज एबीपी लाइव। आपके साथ मैं हूं वंशिका शर्मा और मेरे सामने एक ऐसी हस्ती है जो कि इस टाइम पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है ऑन द ग्लोबल स्टेज। मिस कॉस्मो इंडिया 2025। कैसे हैं आप और कैसी प्रिपरेशंस चल रही है? बिकॉज द पेजेंट इज ऑन गोइंग। Yeah, well, I'm really excited and I'm loving this energy of mine because it's only 9 days left, and I don't have words to emote my expression and my feelings, but I'm really, really excited. अच्छा, जब भी हम किसी पेजेंट वर्ल्ड में एंटर करते हैं ना, इट इज नॉट जस्ट आवर सेल्फ, दैट वी आर नॉट जस्ट रिप्रेजेंटिंग आवर सेल्फ एज अ होल, बट वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर एंटायर कंट्री। हर किसी की जो उम्मीदें होती है ना, वो हमारे सर पर ही होती है। हम लोगों को सबकी डिग्निटी का ध्यान रखते हुए एक ऐसे पेजेंट में उतरना होता है जहां पर बाकी सारी कंट्रीज के साथ टफ कंपटीशन होता है। सो व्हाट इज योर की स्ट्रैटेजी टू compete with all the other countries? Well, my key strategy would definitely be I'm not competing with other 79 countries. I'm competing with myself. And जितना भी हार्ड वर्क किया है मैंने मेरी जिंदगी में, आई जस्ट वांट दैट कि मैं वो पोर्ट्रे कर पाऊँ जब मैं इतने बड़े ग्लोबल और इंटरनेशनल पैजेंट में खड़ी हूँ। तो जब इंडिया की बात की जाती है, इंडिया ऐसा लैंड है जो डाइवर्सिटी शो करता है, और ऑफ कोर्स ब्यूटी पैजेंट आल्सो शोज द डाइवर्सिटी। सो बस यही जो खूबसूरती है उस पैजेंट के बारे में वो मैं दर्शाना चाहती हूँ। अच्छा, एक चीज ना मुझे बहुत खास लगती है जब भी मैं किसी पेजेंट होल्डर से या फिर किसी से भी जो कि एक ब्यूटी इंडस्ट्री में अपना नाम कमा रहा है, कमाने की कोशिश कर रहा है, दैट बहुत से लोगों की ना जो जर्नी होती है वो बहुत स्ट्रगल से भरी हुई होती है। द एंड आपका भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है, दैट यू ग्रू अप इन अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान। ठीक है, एक ऐसी जगह जो कि बहुत ही प्यारी है, बहुत सुंदर है, पिंक सिटी जयपुर वहां भी है। ठीक है, तो हाउ हैज योर रूट्स एंड योर फैमिली शेप्ड यू अप? बिकॉज फैमिली के सपोर्ट के बिना आई डोंट थिंक सो हम कुछ भी कर सकते हैं, स्पेशली इन दिस इंडस्ट्री इट इज डिफिकल्ट टू गेट अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो। तो जब स्ट्रगल्स की बात करते हैं तो मेरी जर्नी तो बहुत सारे स्ट्रगल से गुजरी है, बट उससे पहले मेरे डैड ने सोचा था कि वो एक्टर बनेंगे, वो बॉम्बे आएंगे एंड उन्हें मूवीज मिल जाएगी। एंड फॉर्चुनेटली उन्हें मूवी मिल गई, एंड बट सोसाइटी का प्रेशर इतना था कि उन्हें वापस घर जाना पड़ा मूवी छोड़ के। तो जो बैटल था वो अकेले नहीं लड़ रहे थे, वो पूरी सोसाइटी से लड़ रहे थे, और वही चीज उन्होंने मुझे भी सिखाई है कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए, चाहे लोग आपको कुछ भी बोले, पर अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो आपने हाफ विक्ट्री तो पहले ही पा ली है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी जहाँ मैं खुद को और खुद के ड्रीम्स को पोर्ट्रे कर पाऊँ, इमोट कर पाऊँ। और like I still remember COVID के पहले we had very good life with all the comfortable things, but life is all about ups and downs, and after COVID we lost everything. At that time, I realized that it was not just about the money and the comfortable life, it was about a lot of things. So I still remember I used to go, I used to walk 4 kilometers every single day, and I used to do pageant trainings, and I used to come back 4 kilometers again. So the journey of 8 kilometers has not just taught me that it's very easy to do a lot of things, it actually taught me that in my life there is no option as never give up. Life may test you, redirect you, or even challenge you, but the perseverance about something that you want to do is something will make you win or break the stereotypes. And I'm so fortunate that I broke the stereotype that I come from a place जहाँ लड़कियों को इजाजत नहीं थी बात करने की। मैं पहली लड़की हूँ वहां से जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये अपने आप में बहुत प्राइड की बात है। आज भी जब मैं अपने समाज के बीच में बैठती हूँ तो मैं अपना ओपिनियन खुल के रखती हूँ, क्योंकि जो मुझे लगता है महिलाओं को करना चाहिए उनके ओपिनियन के बारे में बात करना, और वो जो बनना चाहती है वो बन के दिखाना। तो ये छोटी सी इनिशिएटिव मैंने ली है, और मैं चाहती हूँ मेरे जो आने वाली पीढ़ियां है जो मेरे को देख के आगे बढ़ेगी वो भी यही इंस्पिरेशन लेके ग्रो अप हो।
आपके पापा का आपने जिक्र किया, लेकिन मैं आपके दादाजी का भी जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगी, क्योंकि आपका बहुत ही प्यारा और खास रिश्ता रहा है उनके साथ। तो उनका कौन सा वो लेसन है जो कि आप मिस कॉस्मो के स्टेज तक लेके जाना चाहेंगे? तो उन्होंने मुझे एक लेसन दिया था कि लोग आप पे डाउट करेंगे, आपकी एबिलिटीज पे डाउट करेंगे, बट आपको कभी अपनी एबिलिटीज पे डाउट नहीं करना चाहिए। और मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि वो गाइडिंग गुरु है मेरी लाइफ के। अगर शायद वो नहीं होते तो मैं हाफ सक्सेसफुल होती, बट उनका जो सहयोग रहा है मेरे जीवन में वो मुझे समक्ष बनाता है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे जो पेरेंट्स के वैल्यूज है, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के जो वैल्यूज है, वो मुझे हमेशा रूटेड रखेंगे मेरे कल्चर से, मेरे खुद के देश से और मेरी खुद की सिटी से। ओके विप्रा, एक चीज बहुत ही स्ट्रेंज है, या फिर मैं ये बोलूंगी कि बहुत ही सरप्राइजिंग है दैट आपने अपने करियर की शुरुआत बहुत ही छोटी उम्र से कर दी थी। अगर मैं अपनी वर्क प्रोफेशन की बात करूं, तो मेरा भी वो टाइम आया था जब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे, मेरे फैमिली मेंबर्स ने ये बोला था, यार तू बहुत जल्दी जॉब स्टार्ट कर रही है, अभी तो तेरा थोड़ा टाइम है, ऐश कर मौज ले, इस सब में क्या पड़ रही है। और सेम चीज आपके साथ हुई थी। 7 रीजनल फिल्म्स, एक हिंदी फिल्म, काफी सारे हिंदी सीरियल्स भी कर रखे हैं। कभी लाइफ में ऐसा नहीं लगा कि यार कहीं बहुत जल्दी करके बहुत अर्ली फेम भी, बिकॉज कभी कभी हमारे लिए डिजास्टर बन जाता है। एब्सोल्युटली मैं आपकी बात को मानती हूँ कि अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम। तो बट आई एम फॉर्चुनेट, मुझे इतनी जल्दी सक्सेस मिली नहीं। मैंने जरूर मूवियाँ करी है, सीरियल्स करे हैं, हिंदी मूवीज करी है, बट मेरा जो ट्रू पैशन था वो कहीं ना कहीं फिर भी मिसिंग था। मैं हमेशा कहती हूँ मैंने काफी किरदार निभाए हैं, पर उन किरदारों में मैं खुद को भूल चुकी थी कि विप्रा मेहता किस चीज के लिए स्टैंड करती है, विप्रा मेहता क्या करना चाहती है, वो कैसे इंस्पायर करेगी गर्ल्स को, या वो नेशन के लिए क्या करेगी। तो वो किरदार निभाते निभाते मुझे महसूस हुआ कि मेरा जो ख्वाब था वो थोड़ा अधूरा रह गया है। उस ख्वाब को पूरा करने मैं ख्वाबों की नगरी मुंबई आ पहुंची। मैंने काफी बार ऑडिशंस दिए डीवा के लिए, बट मैं नहीं कर पाई, क्योंकि हर बार आपको पता होता है कि आप रेडी हो या नहीं, और हर बार मुझे पता था मैं रेडी नहीं हूँ। तो हर फेलियर के बाद मैंने उसको लर्निंग लेसन समझते हुए काफी चीजों पे काम किया, चाहे वो मेरी वॉक हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, मेरे मेकअप, हेयर, गारमेंट्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पैशन इंडस्ट्री के लिए। तो स्लोली स्लोली जब मैं 7th अटेम्प्ट की तरफ पहुंची तो मुझे रियलाइज हो गया कि ये अटेम्प्ट मेरे लिए लिखा है। क्यों? क्योंकि well, 7 is a very lucky number although, या and not just that, but it's like within yourself like you are ready, because sometimes what you feel is there is something incomplete, and after every failure I have learned something. Before coming to the pageantry I lost 20 kgs. This journey was never just about like cutting the weight, it was actually about uh, a lot of discipline in my life. So I was there for like I did keto diet for more than 3 months, which is like the most difficult diet ever, because you don't have sugar, you don't have salt, you don't have chapati, you don't have rice, like you don't have anything to eat, but you still have to be more energetic, more enthusiastic every single day. So all the journey has taught me a lot of things, and I think all the failures has made my way and carved my way towards the success. And the success is halfway. I'm still Miss Cosmo India, but my success will be completed when I win the pageant of Miss Cosmo International. ठीक है, चलिए। पेजेंट्री वर्ल्ड की अगर बात होती है तो एडवोकेसी एक वर्ड वो जरूर शामिल होता है, बिकॉज बिना सोशल कॉज के आप एक ब्यूटी होल्डर नहीं हो सकते। ठीक है, एक पेजेंट होल्डर नहीं हो सकते। आपकी एडवोकेसी की अगर हम बात करें, वो आपके रूट से ही कनेक्टेड है, लेक से कनेक्टेड है, उदयपुर से कनेक्टेड है। तो जब हम उदयपुर की बात करते हैं उससे हमें मतलब हम झीलों की नगरी से उसे जानते हैं। तो जब हम झीलों की बात करते हैं तो हमने हमेशा सोशल मीडिया पे उसके बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर सनराइज सनसेट के देखे हैं, जो कि बहुत ही साफ स्वच्छ और बहुत ही
बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और जब मैंने उन लेक्स को अपनी आंखों से देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो लेक मैं सोशल मीडिया पे इतने दिनों से देख रही थी वो तो शायद झूठ था। और उस झूठ को सच बदलने के लिए मैंने ये इनिशिएटिव चालू किया, विच इज द गार्डियंस ऑफ द लेक्स। तो जो मेरा प्रोजेक्ट है वो इसलिए नहीं बनाया गया है कि हमें लोगों को अवेयर करना है, एजुकेट करना है। हमने ये प्रोजेक्ट इसलिए बनाया है क्योंकि जो चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैं वो चाहती हूँ कि मेरी फ्यूचर जनरेशन भी उसी सुंदरता को उन्हीं आंखों से देख पाए। तो बस हम कुछ वॉलंटियर्स मिल गए, हमने प्रोजेक्ट चालू कर दिया और धीरे धीरे सहयोग बढ़ता गया। सहयोग में होटल्स, हमारे एनजीओ, हमारे स्टूडेंट्स, सिटीजन्स, अफेक्टेड फैमिली सब मिलजुट के एक संघ में आ गए। और ये संघ इस चीज का था कि हमें उदयपुर स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता तो घर से चालू होती है, इसलिए हमने वुमेन एम्पावरमेंट भी इसका एक की सोर्स रखा है। क्योंकि जब हम वुमेन की बात करते हैं तो वो पहला पहली इंसान होती है घर की जो सारी चीजें देखती है, चाहे वो खाना हुआ, कचरा हुआ, या लोगों को संभालना हुआ। तो वो जो नेचुरल लीडरशिप होती है लड़कियों के अंदर, महिलाओं के अंदर, वही हमने मेरे प्रोजेक्ट में भी डाली है। और मेरे प्रोजेक्ट वुमेन एम्पावरमेंट को भी दर्शाता है। अच्छा ठीक है, वी नो दैट द प्रोसेस ऑफ अ पेजेंट वर्ल्ड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, या फिर हम ये बोलें कि इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि कभी कभी झेला भी नहीं जाता। यही दो कंडीशंस हो सकती हैं। आई डोंट थिंक सो कि बीच का कोई रास्ता होता है, कोई एक ऐसा पार्ट या फिर कोई एक ऐसा प्रोसेस जिसने आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज किया हो। वेल, डिफिकल्टीज तो किस चीज में नहीं है, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहो, इंजीनियर बनना चाहो, आप डिफिकल्टीज तो पाएंगे ही पाएंगे अपनी जिंदगी में। बट अगर आपने किसी चीज को चूज किया है तो मुझे नहीं लगता वो आप डिफिकल्टीज की तरह लेंगे। वो एक स्टेप है आपकी लाइफ के लिए, आपके जर्नी के लिए, आपके सक्सेस के लिए। तो मैंने तो अपनी सारे फेलियर्स, अपनी सारी डिफिकल्टीज को वैसे ही देखा है। चाहे अभी भी कुछ चीजें होगी जो मैं सोचती हूँ मैं और अच्छा कर सकती हूँ, तो मैं उसके समक्ष अपने जितना भी कर्तव्य है उस पे रिलाय करती हूँ और उसको सुधारने की कोशिश करती हूँ। बट हम जब पैजेंट वर्ल्ड की बात करें तो ये सारा वर्ल्ड आपसे बहुत कुछ मांगता है। it is also known as beauty with brain. Beauty is outside, but brain is of course the communication skills that you hold, the things that, like, my project is all about the guardians of the lakes. It's about your project. So it's all about this. So it's actually the way you look to the pageantry, and I look it as a platform where I can represent my country, and of course I can do a lot of things to inspire, to bring the change, to conquer the world. So I don't think so I have a lot of difficulties, but I love this pageant world. अच्छा ठीक है, आई हैव जस्ट रेड दैट यू लव चाय। आप चाय लवर हैं, नॉट अ कॉफी पर्सन। सो व्हाट डज अ परफेक्ट विप्रा मेहता मोमेंट विद अ मसाला टी लुक्स लाइक? जब सर पे ताज होगा, हाथ में Of चाय का कप। course, because yeah, when I win the Miss Cosmo International crown and I come back to India, and the first thing I would love to do is to meet my parents, and I'll ask my mom to make a cup of tea, the proper Indian masala tea, which has ginger, which has like a lot of chai patti. So I just want to do that for sure. ठीक है, ऐसे यू नो वी नो दैट द एरा इज वेरी competitive। हम कितना भी बोल लें कि वी आर अ गर्ल्स गर्ल, लेकिन जेलेसी कहीं ना कहीं होती ही है। सो इस जेलेसी और इस competitive वर्ल्ड में हाउ डू यू पर्सनली स्टे ग्राउंडेड? जब हम ब्यूटी पैजेंट की बात करते हैं तो साथ ही साथ हम सिस्टरहुड की भी बात करते हैं। तो ब्यूटी पैजेंट माना है कि कंपटीशन है, बट हम एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं सेम टाइम पे। तो दैट इज द ब्यूटी अबाउट ब्यूटी पैजेंट। और मैं ग्राउंडेड इसलिए रह पाती हूँ क्योंकि मैं जिस एरिया से आती हूँ वहाँ हॉस्पिटैलिटी एक की फैक्टर है। तो जब मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाऊंगी तो मैं सेम हॉस्पिटैलिटी के साथ जाऊंगी। मैं हमेशा अपने रूट से कनेक्टेड रहूंगी। इवन आई एम वेयरिंग अ लॉट ऑफ इंडियन गारमेंट्स इन माय पैजेंट जर्नी दैट पोर्ट्रे कि मैं अपने खुद के भारत देश से कितना प्यार करती हूँ। तो बस यही।
ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जाओ, देश का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो, और उसके बाद फटाफट से आके हमारे ऑफिस में मसाला चाय पियो। बिल्कुल बिल्कुल, आई होप आपकी मैनिफेस्टेशन काम आ जाए। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सो सो मच, मच। lovely starting with you, and I hope to see you again super soon. या सुपर सून। बाय बाय विप्रा, थैंक यू सो मच।